क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने प्रोटीन के बारे में बहुत सारे बातें करी, नोवा के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी बरसात का सीजन है ना, मॉनसून ने हिट किया है अभी इंडिया को धीरे धीरे। अभी बरसात अगले कुछ महीनों तक रहने वाली है। और बरसात के टाइम में क्या होता है ना, बरसात के टाइम में इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अगर आप बात करें इन्फेक्शन की, तो आप देखेंगे बरसात के टाइम में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बरसात के समय सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बारिश का पानी कई बार पानी में मिल जाता है, जो पीने का पानी होता है उसमें भी कई बार लीकेज की वजह से बारिश का पानी मिल जाता है, या बरसात की वजह से जो सब्जियां आप खरीदते हैं या जो जो कंज्यूमेबल आइटम हम खरीदते हैं उसके अंदर कई बार बरसात के पानी की वजह से वो दूषित हो जाते हैं। तो बरसात के समय बैक्टीरिया, और गीले जगहों पे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पनपते हैं। जो भी गीली जगह होती है, जो जिस जगह पे हमेशा गीलापन रहता है, वहां पे बैक्टीरिया अपने आप सबसे ज्यादा पनपते हैं, राइट। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बरसात एक ऐसा सीजन है कि बरसात के सीजन में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन की समस्याएं सबसे ज्यादा आती है। तो इन्फेक्शन से अगर आप किसी भी तरह, चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, फीवर हो, या स्टमक इन्फेक्शन हो जाती है, कई बार गंदा पानी पी लेने की वजह से स्टमक इन्फेक्शन हो जाती है, डायरिया हो सकती है हमें, है ना। तो अगर बरसात के समय में किसी को इन्फेक्शन से अपना बचाव करना है, तो उसके लिए काढ़ायु एक रामबाण इलाज हो सकता है। ये नीड एनालिटिक्स है, ये बताया जा रहा है कि काढ़ायु क्यों पीना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कंज्यूमर डे में हमें कंज्यूमर की नीड एनालिसिस करनी होती है कि उनकी जरूरत क्या है, और हमें एक रिक्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। हमें एक नीड क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट, कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, आपको इसकी जरूरत क्यों है। अगर हम इसका डिटेल नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो समस्या तो सबको पता है कि बरसात है, मानसून का टाइम है, बारिश है, बरसात में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी होता है, बरसात में चीजें गीली होती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन गीली जगहों पे सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए बरसात के समय में इन्फेक्शन का खतरा, संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का समाधान आप अपने कंज्यूमर को बढ़ा सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास रेडिटर्स वेलनेस के अंदर एक अद्वितीय प्रोडक्ट है जिसे हम काढ़ायु कहते हैं, है ना। अब ये काढ़ायु अगर आप अपने डेली इस्तेमाल में, डेली जीवन शैली में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, आपकी जीवन शैली स्वस्थ रहेगी, आप अपने आप में एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस करेंगे। अब लोग जो है ना, लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों के अंदर शंकाएं बहुत भरी रहती है, लोग बहुत ज्यादा डाउट रहता है लोगों के अंदर। लोग बोलेंगे हम आपके कहने से कैसे मान लीजिए कि काढ़ायु पीने से हमारा संक्रमण ठीक रहेगा, काढ़ायु पीने से हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं आज काढ़ायु की। देखिए, काढ़ायु एक शब्द है जिसमें काढ़ा और आयु लिखा हुआ है ना। काढ़ा एक ऐसा शब्द है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इंसान ऐसा होगा जो काढ़ा शब्द से परिचित नहीं होगा, है ना। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कोई भी घर होगा जिसमें लोग काढ़ा ना पीते हो, क्योंकि ये बरसों पुराना एक प्रिपरेशन है, मतलब हजारों साल पुराना एक प्रिपरेशन है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। कि पुराने जमाने में जब भी कभी किसी को सीजनल फीवर हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, है ना, तो हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे काढ़ा बनाते थे, और काढ़ा पीने से हमें इंस्टेंट लाभ भी होता था, है ना। आप जरूर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। काढ़ायु के अंदर जब काढ़ा बनाते थे तो क्या करते थे, पुराने जमाने में तुलसी का काढ़ा होता था, तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं, तुलसी का पेड़ आप सभी जानते हैं। तो तुलसी के पत्ते, उसमें थोड़ी सी कहते हैं लौंग डाल देते थे, या थोड़ी सी उसके अंदर में दालचीनी, सिनेमन डाल देते थे। इस तरह से 3-4 इंग्रेडिएंट को डाल के पानी में डाल के उसे बहुत देर तक आंच पे खौलाया जाता था, और फिर उसके अंदर थोड़ा नमक वगैरह डालकर उसे गरम गरम सर्व किया जाता था। और इसे पीने से अगर आप किसी को सर्दी हो, जुकाम हो, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या सीजनल फीवर हो गया हो, तो उसमें तुरंत आराम मिलता था। तो जाहिर सी बात है कि काढ़ा के ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि काढ़ा पीने के लिए किसी को बीमार होने की जरूरत नहीं है। अगर एक आदमी है तो वो भी इसे एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक की तरफ पी सकता है। इससे लाभ ही लाभ होने वाले हैं, तो नुकसान कुछ भी नहीं होता। तो काढ़ा पीने के लिए किसी को बीमार होने की जरूरत नहीं है। जो बीमार है वो काढ़ा पियेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, और जो स्वस्थ है अगर वो काढ़ा पियेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। काढ़ा पीने के अपने लाभ है, इनका नुकसान कुछ भी नहीं है। और काढ़ा के साथ हमने आयु जोड़ा। आयु जो है वो आयुर्वेद से आता है ना। क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियों की प्रिपरेशन है वो हमारे हजारों साल पुराने धरोहर है हमारा
इंडिया का, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद के अंदर आप सभी को पता है कि हजारों साल से बहुत सारे चीजों की रेमेडी नेचुरल तरीके से बताई गई है कि नेचुरल जड़ी बूटियों से आप चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से नेचुरल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो काढ़ा और आयुर्वेद को मिलाकर जो प्रिपरेशन बनाया गया उसे काढ़ायु कहते हैं। राइट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो हमारे घरों में बरसों से जो काढ़ा हम पीते आए, उस काढ़ा में 2, 3, 4 या 5 इंग्रेडिएंट ही डाले जाते होंगे। ज्यादा से ज्यादा तुलसी होती होगी, लौंग होती होगी, इलायची होती होगी, जायफल होता होगा, सिनेमन यानी दालचीनी होती होगी। ये 3-4 चीजों को मिलाकर ही बनाया जाता है। राइट। लेकिन मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, रेनेटस वेलनेस का जो प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं काढ़ायु, रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट के अंदर 18 इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। राइट। इसके अंदर 18 प्रकार के जड़ी बूटियां पाई जाती है। अब किसी ने क्वेश्चन आंसर में लिखा कि सर फोटो जूम करिए। भाई साहब, फोटो जूम करने से अच्छा मैं आपको बताऊंगा, आप अपने फोन को तिरछा कर लीजिए। अगर आप अपने फोन को तिरछा करेंगे तो फोटो अपने आप बड़ा हो जाएगा और सारी इंग्रेडिएंट आपको क्लियर दिखाई देंगे। थोड़ा मेहनत आप भी कर लीजिए, मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ। आपके फोन को, जिनको भी ये पिक्चर छोटी नजर आ रही है, अपने फोन को तिरछा कर लीजिए, घुमा लीजिए। जब फोन को घुमाएंगे तो ये पिक्चर अपने आप बड़ी हो जाएगी और सारे इंग्रेडिएंट आपको दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि मैं लैपटॉप से ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और लैपटॉप की स्क्रीन पे ये मैक्सिमम जूम पे चल रहा है, इसके ज्यादा जूम होगा तो ये स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा। तो इसके आगे की मेहनत आपने करनी है। आप अपने स्क्रीन को, मोबाइल को तिरछा कर लीजिए। तिरछा करते ही आपको ये स्क्रीन पे बड़ा दिख। तो हम लोग बात कर रहे थे कढ़ायु की। कढ़ायु के अंदर 18 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाई गई और ये सारी जड़ी बूटियां टाइम टेस्टेड हैं, यानी ये हजारों सालों से आयुर्वेद के अंदर इनका वर्णन है और हजारों सालों से ये अपने औषधीय गुणों की वजह से मनुष्य के भलाई के लिए इस्तेमाल की जाती रही है ना। पहली जो चीज है इसके अंदर वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा आप जानते हैं एक जड़ी बूटी है, आयुर्वेद में इसका बहुत दिनों से वर्णन है। अश्वगंधा हमारी वाइटलिटी एंड स्टेमिना को बूस्ट करती है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि काढ़ायु का जो प्रिपरेशन जिस तरीके से बनाया गया है काढ़ायु को, आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज है। मतलब आप गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी के एक पैकेट के अंदर, एक गर्म पानी में एक पैकेट को डालिए और काढ़ायु आपका रेडी टू यूज हो जाता है। अच्छा, यहाँ बताने वाली बात ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, पानी में काढ़ायु को डालते हैं और उसके बाद काढ़ायु को ही गर्म करना शुरू करते हैं। ये गलत तरीका है सर, ऐसा मत कीजिए। सही तरीका ये है कि आप पानी गर्म कर लीजिए, सिर्फ पानी, उसे गर्म कर लीजिए और गर्म पानी में हमारा एक पैकेट काढ़ायु का डालिए, उसको चम्मच से मिलाइए एंड इट इज रेडी टू यूज। आप इसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। इसका प्रिपरेशन इस तरह से बनाया गया है कि आप इसे 5 मिनट के अंदर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्म ही सर्व कर सकते हैं। क्योंकि गर्म अगर आप काढ़ा पीते हैं तो ये आपके शरीर में मैक्सिमम बेनिफिट देता है अगर कफ एंड कोल्ड की शिकायत है तो। पहली जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाई जाती है दैट इज अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर वाइटलिटी एंड स्टेमिना को बढ़ाती है, यानी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाती है। ये अगर किसी को सीजनल फीवर है या किसी को कफ एंड कोल्ड है, अगर सर्दी जुकाम की समस्या है तो अश्वगंधा उसमें काफी फायदेमंद साबित होती है। दूसरी जो चीज हमारे कढ़ाइयों के अंदर पाई जाती है, जो मिलाया गया है, दैट इज टर्मरिक, यानी जिसे हम हल्दी कहते हैं। हल्दी के गुणों के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, है ना। हल्दी
के अंदर कितनी ज्यादा एंटी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जितनी भी एंटी प्रॉपर्टीज होती है ना वो सारे हल्दी के अंदर पाई जाती है। बेसिकली अगर आप देखें तो हल्दी के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे कर्क्यूमिन कहते हैं, और कर्क्यूमिन के अंदर जितनी भी एंटी प्रॉपर्टीज है ना वो सारी एंटी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, जितनी भी एंटी प्रॉपर्टीज है ये सारी प्रॉपर्टीज कर्क्यूमिन के अंदर पाई जाती है। कर्क्यूमिन हल्दी का एक प्रॉपर्टी होता है। काढ़ायु के अंदर हमारे R&D टीम के जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर्क्यूमिन के जितने गुण है ना वो काढ़ायु में मिला के दिए है। रॉ में एकदम है, इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है। प्योर कर्क्यूमिन जिसे कहते हैं या प्योर अश्वगंधा इसके अंदर मिला हुआ है। सारा एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर। अगर शरीर के अंदर कहीं कोई संक्रमण हो गया हो, कहीं कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया हो शरीर में, किसी तरह का कोई संक्रमण, कहीं कोई अंदर अंदरूनी अल्सर हो गया हो, किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो ना, तो उसके अंदर में टर्मरिक बहुत ही अच्छा काम करता है। ये आप सभी को पता है। हमें पता है कि जब ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कहीं अगर कुछ कट जाए या कहीं अगर कोई घाव हो जाए तो उसके ऊपर हल्दी लगाकर बांध देने से वो घाव बहुत जल्द ठीक हो जाता है, क्योंकि हल्दी के अंदर में ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं। तीसरी जो चीज इसके अंदर पाई जाती है दैट इज सिनेमन। सिनेमन मतलब जिसे हिंदी में हम दालचीनी कहते हैं, है ना। दालचीनी हमारे बॉडी के अंदर में एक रिफ्रेशमेंट की तरह काम करता है। जब आप दालचीनी का आपने महसूस किया होगा कि दालचीनी की जो स्मेल होती है, दालचीनी की जो खुशबू होती है, वो खुशबू ही अपने आप में कितनी हमें तरोताजा कर देती है ना। पंकज विश्वास जी पूछ रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या है सर। नैनो का मतलब छोटा होता है भाई साहब, अति सूक्ष्म कण को नैनो कहते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी उस पद्धति का नाम है जिसमें छोटे से जगह पे बड़े चीजों को रखा जा सकता है। यानी बहुत ही बड़े बड़े चीजों को उनके गुणों के साथ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एक ही जगह पर मिलाकर रख दिया जाए, इसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी कंपनी का अपना पेटेंटेड आविष्कार है। थैंक्स टू डॉक्टर राजदीप दत्ता सर, थैंक्स टू आवर जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं हमारे R&D टीम के, उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसमें मान लीजिए कि 10 ग्लास दूध है, 10 ग्लास दूध का जितना प्रोटीन आएगा, जितना 10 ग्लास दूध में जो प्रोटीन आएगा, उस प्रोटीन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके एक कैप्सूल में डाल दिया। यानी आपको 10 ग्लास दूध पीने की जरूरत नहीं है, आप एक कैप्सूल खाएंगे तो उतना प्रोटीन आपको मिल जाएगा। इसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए, तभी ये संभव हो पाया है कि एक छोटे से पैकेट में 18 जड़ी बूटियों को एक साथ समावेश किया जा सकता है। राइट, उम्मीद करता हूँ मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। तो दिन में 2 बार पी सकते हैं, 3 बार भी पी सकते हैं, जितने बार चाहे पी सकते हैं। यूजुअली दिन में 2 बार तो बिल्कुल पीना चाहिए। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, मैं इसके ऊपर आगे आता हूँ, पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। चाय के बदले आप काढ़ायु पी सकते हैं। चाय दिन में 2 बार अमूमन लोग पीते ही हैं, 2 बार चाय हटाकर 2 बार काढ़ायु पीजिए, और अगर कोई समस्या है तो दिन में 3 बार भी पिया जा सकता है। ये तो एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, इससे कोई तकलीफ नहीं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, इससे मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इनसे फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो कभी नहीं होगा। आप इसको दिन में 5 बार भी पी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं, तो बिल्कुल पी सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था सिनेमन की, दालचीनी की। दालचीनी हेल्प करता है हमारे शरीर में कॉर्टिसोल को कम करने में। हमारे शरीर में देखिए जितनी भी चीजें होती है ना वो हार्मोन के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, आपको पता है। तो जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, या जब कभी हमें सर्दी जुकाम होता है, या जब कभी कोई सीजनल फीवर हो जाता है, तो हमें अपने आप में टेंशन होता है, हमें हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। जब बीमार आदमी होता है ना, उसका स्ट्रेस का लेवल ऐसे ही हाई होता है। वो बेचारा परेशान रहता है कि यार कंफर्टेबल नहीं है, तबीयत खराब है, कब ठीक होंगे। इस तरह की जब विचार आते हैं ना, तो उनके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। और अगर शरीर में कॉर्टिसोल नाम की
हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो आपका स्ट्रेस लेवल और ज्यादा बढ़ता है। और अगर आदमी स्ट्रेस है, अगर आदमी तनाव में है, तो वो ऐसे ही बीमार फील करेगा, फिर तो ठीक ही फील नहीं करेगा। सिनेमन क्या करता है, दालचीनी हमारे शरीर में जाके क्या करती है कि कॉर्टिसोल मात्रा को कम करती है। जो हुआ स्तर है कॉर्टिसोल का, कॉर्टिसोल की मात्रा को हमारे शरीर में कम कर देती है। जैसे ही कॉर्टिसोल की मात्रा, कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को जैसे ही कम किया जाता है तो आप बेटर फील करने लगते हैं, आपको बेहतर महसूस होने लगता है। और जब आपका मूड अच्छा होता है, जब आप बेहतर महसूस करने लगते हैं, तो आप बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। चौथी जो चीज इसके अंदर पाई जाती है दैट इज आंवला। आंवला के गुणों के बारे में हम सभी बहुत दिनों से जानते हैं, बचपन से हमने सुन रखा है कि आंवला गुणों की खान है ना, कि अगर हर रोज एक आंवला खाया जाए तो इंसान कभी बीमार नहीं होगा। आंवला एक सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट यानी खट्टा फल है। इसके अंदर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ना। आपने देखा होगा कि जब कुछ समय पहले कोरोना काल था, तो कोरोना काल में लोग आंवला की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। लोग आंवला खाना शुरू कर दिए थे, आंवला मिलता नहीं था, क्योंकि कहते थे कि आंवला खाएंगे तो विटामिन सी बॉडी में जाएगा, और विटामिन सी अगर बॉडी में रहेगा तो आप जो है फ्लू, जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, यानी जिससे सर्दी जुकाम होती है, ये सारे वायरस से आप बच सकते हैं, है ना, विटामिन सी अगर आपके बॉडी में एडिक्वेट मात्रा में रहे तो। लेकिन विटामिन सी का दिक्कत क्या है जानते हैं? विटामिन सी एक्चुअली वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और ये हमारे शरीर में 4 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं करता। आप जितना भी विटामिन खा लें, 4 घंटे के बाद ये आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। इसीलिए विटामिन सी को रेगुलर तौर पे इंटेक करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आपने अभी खाया तो 4 दिन तक आपके बॉडी में रहेगा। विटामिन सी 4 घंटे में आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है, फिर 4 घंटे के बाद आपको विटामिन सी लेने की जरूरत है अगर आप एक्सट्रीम कंडीशंस में हैं। जैसे कि कोरोना का एक एक्सट्रीम कंडीशन था, तो उस समय आपके शरीर में विटामिन सी हमेशा चाहिए होती थी, तो हर 4 घंटे पे आपको विटामिन सी लेने की जरूरत, क्योंकि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो शरीर में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, क्योंकि वो फैट में घुल मिल जाते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर वसा होती है, जो फैट होता है, उस फैट में घुल मिल जाता है, जो गुड फैट होता है हमारे शरीर में। तो फैट जनरली हमारे शरीर में हमेशा रहता है, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में रहते हैं, टिके रहते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो पानी में घुलनशील है, ऐसे विटामिन जब भी हमारे शरीर से पसीना निकलेगा या आप यूरिन पास करेंगे, तो वो हमारे साथ उसके यूरिन के साथ, पसीने के साथ वो बाहर चला जाता है। तो विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है, वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर 4 घंटे तक ही रहता है। 4 घंटे के बाद ही हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। आंवला के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, कि हमारे शरीर में जितने भी विजातीय पदार्थ हैं, जितने भी विजातीय पदार्थ हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उनको ये हमारे शरीर से निकालने में हमारी मदद करता है। 5वीं जो चीज है दैट इज ग्रीन टी। आजकल नए मॉडर्न जमाने में ग्रीन टी बहुत ट्रेंड में है ना। जितने भी लोग बड़े शहरों में रहते हैं या टाउन्स में भी आजकल रहते हैं, तो ग्रीन टी पीने का बड़ा फैशन है। लोग ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे काढ़ाइयों के अंदर में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी मिलाया गया है। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उनको सर्विस करने का काम करता है, उनको उनसे फ्री रेडिकल्स को हटाने का काम करता है। मतलब ये ग्रीन टी पीने से क्या होता है ना, हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको निकालने में हमारी काफी मदद करता है। तो ग्रीन टी एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, एक बेहतरीन विकल्प है चाय का। तो हमारे काढ़ाइयों के अंदर ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट भी पाया जाता है। अगली जो इंग्रेडिएंट पाई जाती है दैट इज ब्लैक पेपर। काली मिर्च समझते होंगे आप, हिंदी में से कहते हैं काली मिर्च, है ना। काली मिर्च का मसालों में प्रयोग होता रहा है। हमारे घर के, हमारे जितने भी किचन है, सबके किचन में काली मिर्च पाई जाती है।
काली मिर्च इंसोम्निया से हमें बचाती है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे, हालांकि काली मिर्च के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बेसिकली अगर काढ़ाइयों की बात करें तो बहुत सारे लोगों को नींद ना आने की शिकायत होती है। जब सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक बंद होती है, तो उस समय क्या होता है ना कि घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होती है, नींद नहीं आती है। या कई बार नॉर्मल कंडीशन में भी जब एज ज्यादा हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है। अगर आप सही मात्रा में ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करें, आपके शरीर में अगर ब्लैक पेपर की मात्रा या यानी काले मिर्च की मात्रा ज्यादा करने में आपकी मदद करती है। जिन लोगों को भी अनिद्रा की शिकायत है, अगर वो काढ़ाइयों का सेवन करते हैं ना, तो काढ़ाइयों पीना है, कफ कोल्ड है, सर्दी जुकाम हो रखा है, नाक बंद है, तो नाक बंद होने के सिलसिले में क्या होता है कि नींद ऐसे भी नहीं आती है। तो उस समय अगर आप काढ़ाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें मैं बता रहा हूँ नीड एनालिसिस कर रहा हूँ कि लोगों को ये पता चले कि काढ़ाइयों पीने की उनको जरूरत क्यों है ना। अब अगर किसी को अनिद्रा की शिकायत होगी तो वो सोचेगा अरे यार काढ़ाइयों पीने से मेरी अनिद्रा खत्म हो जाएगी, चलो ट्राई करता हूँ। किसी को सर्दी जुकाम की समस्या होगी तो वो सोचेगा अरे बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है तो चलो यार काढ़ाइयों पिला के देखते हैं ठीक हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें जब आप बताते हैं ना तो लोग खुद खरीद लेते हैं, आपको बेचना नहीं पड़ता, राइट। अगला जो इंग्रेडिएंट कढ़ाइयों में पाया जाता है दैट इज जिंजर, है ना। अदरक समझते हैं आप, जिंजर। जिंजर भी हमारे डेली रूटीन में हमारे खाने का हिस्सा होता है। ये सारी चीजें आयुर्वेद से आती है ना। और अगेन जिंजर और ब्लैक पेपर का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपको अनिद्रा से मुक्ति दिलाता है। ये जिंजर भी इंसोम्निया से फाइट करने में हमारी अरे दूर करता है। शंख पुष्पी जो अगला इंग्रेडिएंट कढ़ाइयों में पाया जाता है दैट इज शंख पुष्पी। एक बहुत टाइम टेस्टेड पुराना लेवल को खत्म करने में हमारी मदद करता है। अगर आप देखेंगे जब अगर सीजनल फीवर हो या किसी को कफ एंड कोल्ड हो तो उस समय हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है ना। कुछ भी खाते हैं तो वो पहले तो भूख ही नहीं लगती, और अगर भूख ना लगे फिर भी कुछ खा लेते हैं तो डाइजेशन की समस्या होती है। शंख पुष्पी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्टमक हेल्थ को सही रखती है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। यानी आप सोचो कि एक काढ़ाइयों अगर दिन में आप पीते हो तो इस काढ़ाइयों से कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। और ये वो पता है कि हमारे शरीर में पूरे शरीर में ब्लड दौड़ता रहता है, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे शरीर के एक एक सेल तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है ना। तो जाहिर सी बात है कि ब्लड जो है वो शिराओं और धमनियों से होकर ही दौड़ता है, जिसे इंग्लिश में आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं। तो कोरिएंडर जो है ये हमारे आर्टरीज और वेन्स के हेल्थ के लिए, हमारे शिराओं और हमारे धमनियों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कई बार जब कफ एंड कोल्ड होता है तो हमारे चेस्ट के अंदर कफ जम जाता है ना, हमारे छाती के अंदर बलगम जमा हो जाता है, चेस्ट के अंदर कफ जमा हो जाता है। तो ये सारी चीजों में कोरिएंडर लीफ हमारी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। हमारे शिराओं के अंदर, हमारे धमनियों के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या कुछ ब्लॉकेज है उसके लिए कोरिएंडर काफी फायदेमंद साबित होता है। इसकी अगली जो इंग्रेडिएंट है जिसे क्लोव कहते हैं, क्लोव यानी लौंग जिसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं, कॉमनली हमारे घरों में इस्तेमाल होता है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ बताने की बात ये है कि बहुत सारे लोगों के अंदर आता है कि यार ये जिंजर, ये कोरिएंडर, ये क्लोव, ये आंवला, ये दालचीनी, टर्मरिक, ये सारी चीजें तो हमारे घरों में भी होती है, हम डेली खाने में भी खाते हैं इन सब चीजों को, तो हमको अलग से काढ़ाइयों पीने की क्या जरूरत है ना। मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये है, इंग्रेडिएंट मायने नहीं रखता, इसमें दो चीजें मायने रखती हैं। पहली कि वो कितनी शुद्ध है। हमारे घरों में मसाले के तौर पे जो प्रोडक्ट हम यूज कर, जो टर्मरिक यूज करते हैं या सिनेमन यूज करते हैं या आंवला या ब्लैक पेपर, जो जिंजर, ये सारी चीजें कॉमनली हर घर में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है वो कितनी ज्यादा ऑर्गेनिक है, कितने ज्यादा प्योर है, इसकी जांच तो आप नहीं कर सकते ना। मार्केट में हर चीज डुप्लीकेट मिलती है, और डुप्लीकेट चीज अगर खाएंगे तो उसका तो कुछ फायदा नहीं होगा ना।
लेकिन हमारी कंपनी जो बेस्ट पॉसिबल 100% ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाने वाली विदाउट एनी केमिकल जितने भी प्राकृतिक पदार्थ है उन प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है उसे कहते हैं मात्रा, परिमाण, कि कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिलाया जाए जिससे कि एक अच्छा अद्भुत कॉम्बिनेशन बने, है ना। आप कितने मात्रा में जिंजर खाएंगे, कितने मात्रा में सिनेमन खाएंगे, कितने मात्रा में आप आंवला खाएंगे, ये मात्रा ही सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपका परिमाण क्या है। ये परिमाण अगर आप रख लें तो ये काम करता है। बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं इस सेशन आज काढ़ाइयों के बारे में बात करने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, ठीक है। क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये आपको पता नहीं होती, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो ये प्रोडक्ट मिलाया जाता है ये हाईएस्ट वैल्यू है, हमारे बोन हेल्थ के लिए भी मददगार साबित होता है ना। एंड ऑफ कोर्स जब बात काढ़ा की हो और काढ़ा में अगर तुलसी ही ना हो तो तुलसी के बिना तो काढ़ा बन ही नहीं सकता, है ना। जब हमने काढ़ायु बनाया तो उसके अंदर तुलसी का होना तो तय। अगला जो इंग्रेडिएंट हमारे काढ़ाइयों में पाया जाता है वो तुलसी होती है ना। तुलसी के बारे में तो कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। अब तुलसी भी अमूमन हर हिंदुओं के घर में तुलसी पाई जाती है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आपके घर में तुलसी होती है, क्योंकि सनातन के अंदर लोग तुलसी की पूजा करते हैं। तो लोग बोले हमारे तो घर में जी तुलसी है और ये तुलसी तो एकदम बढ़िया है जी, हम तो तुलसी, बिल्कुल आपके घर में जो तुलसी है वो 100% सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं तुलसी की बहुत सारी प्रजातियां होती है ना। काली तुलसी होती है, हरी तुलसी होती है, श्यामा तुलसी, बहुत तरह की 5-6 प्रकार की बहुत तरह की तुलसी की प्रजातियां होती है। सबके अंदर औषधीय गुण होते हैं, लेकिन घरों में कोई एक ही प्रकार की तुलसी होती होगी। लेकिन हमारे इंग्रेडिएंट के अंदर जो सबसे ज्यादा औषधीय गुण वाली तुलसी है उस तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए आपको तुलसी के मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं इसके अंदर। ऑफ कोर्स ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी सहायता करते हैं। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को तुलसी बूस्ट करती है, पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को सर्विस करती है। कफ एंड कोल्ड की अगर शिकायत हो किसी को तो उसमें तुलसी पीने से आराम मिलता है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये सारे परिवार के हर आदमी को पता है कि तुलसी का काढ़ा अगर आप पीते हैं तो अगर आपको सर्दी जुकाम की तकलीफ है तो उसमें इसका बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलता है। इसके बाद इसके अंदर नटसेंग है, मुलेठी है, अदेल्सा है, इग्नेशिया है, ब्राह्मी है ना, लेंथॉन्स है, विटामिन सी, बहुत सारे चीजें और भी इसके अंदर में पाई जाती है। कुल मिला के काढ़ायु को एक अमृत तुल्य प्रोडक्ट बना दिया गया है कि अगर काढ़ायु आप पिए तो आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही रहेंगे, एक रिफ्रेशमेंट मिलेगी, तरोताजगी से भर जाएंगे। जब भी आप काढ़ायु पीते हैं आपके अंदर थकान दूर होती है, आप एकदम स्फूर्ति का महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं। एट द सेम टाइम आप किसी भी तरह के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप बचते हैं। और अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ है, कफ एंड कोल्ड है, कुछ माइनर सीजनल फीवर है, इस तरह की कोई समस्या है, स्टमक में कहीं कोई इन्फेक्शन है, तो आप काढ़ाइयों के सेवन से उसे दूर कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में चाय पीने का बहुत प्रचलन है ना। हमारे लोग चाय पीना पिलाना पसंद करते हैं। तो चाय पीने पिलाने की जो परंपरा है ना ये हमारे देश बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में चाय अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों से पहले हमारे देश में चाय नहीं होती थी, हमारे देश में कोई चाय जानता भी नहीं था। अंग्रेज जब आए तो बाहर से उन्होंने चाय लाया। करीब 100 साल पुराना इतिहास है चाय का। 100 साल पहले या 150 साल पहले चाय हमारे देश में नहीं होती थी। तो अंग्रेज बाहर से चाय लेकर आए, उनका मकसद ये था कि चाय बनाकर लोगों को पिलाएंगे, चाय बेचेंगे और चाय बेच के पैसा कमाएंगे। चाय का हालांकि कोई खास हेल्थ बेनिफिट होता नहीं, और अगर चाय में चीनी डाल दें, है ना, आप देखेंगे कि अंग्रेज जो चाय पीते थे ना वो सिर्फ उसका
चाय पत्ती उबाल के उस लीकर को ही पिया जाता था, उसमें कोई चीनी नहीं मिलाई जाती थी, उसके अंदर कोई दूध नहीं मिलाया जाता था। लेकिन धीरे 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 कालांतर में हमारे देश में जिस चाय का प्रचलन है, उस चाय में हम चीनी भी डालते हैं, उस चाय में हम दूध भी डालते हैं, कुल मिला के जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है वो जहर होता है। लेकिन बड़े शौक से पूरे इंडिया के करोड़ों लोग हर दिन ये बड़े चाव से पीते और पिलाते हैं, दिन में 3 बार 4 बार पीते हैं, 4 बार पिलाते हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अगर आज से 100 साल पहले किसी ने हमें ये गलत आदत डलवाई कि आप चाय पीजिए, कहते हैं कि अंग्रेजों ने बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशनों पे लोगों को मुफ्त में चाय पिलाई कि लोग एक बार इसके आदी हो जाएं, इनको आदत लग जाए, बस फिर बेचेंगे इनको। तो क्या जितने भी लोग हमारे रेनोवियंस है, जितने भी लोग रेनेटस वेलनेस में, क्या हम लोगों को एक अच्छी आदत नहीं लगा सकते कि लोगों को हम कढ़ाइयों के बारे में बताएं और लोगों को बताएं कि यार आप चाय के बदले कढ़ाइयों का इस्तेमाल कीजिए, जितना शानदार हो, कितना अच्छा हो कि लोग अपने घरों से चाय के बदले कढ़ाइयों इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि सुबह आप कढ़ाइयों पिए, शाम को आप कढ़ाइयों पिए। आपको वही तरोताजगी जो आप जिसके लिए चाय पीते हैं, कि आप चाय क्यों पीते हैं कि आपको थकान दूर होगी, आप रिफ्रेश होंगे, एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक की तरह आप पीते हैं, उससे ज्यादा बढ़िया रिफ्रेशमेंट आपको कढ़ाइयों में मिलेगा। उसके साथ ही 18 प्रकार के इंग्रेडिएंट, जड़ी बूटियों का आपको फायदा भी मिलने वाला है ना? तो मैक्सिमम लोगों तक ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस कढ़ाइयों के बेनिफिट को बताएं और कढ़ाइयों को हर घर तक हम लेकर जाएं, है ना? ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, राइट? तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कढ़ाइयों के बारे में आपको सटीक जानकारी दी है। जितने भी हमारे कंज्यूमर इस सेशन में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस क्लियर हो गया होगा कि आपको कढ़ाइयों आपके डेली रूटीन में क्यों शामिल करने की जरूरत है। और जितने भी हमारे रेनोवियन भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इस जानकारी को अपने मैक्सिमम कंज्यूमर तक पहुंचाइए। और जब आप सटीक जानकारी पहुंचाते हैं तो प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं पड़ता, प्रोडक्ट खुद खरीद लेते हैं लोग, राइट? आया है वो ये कि प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना रही है और मार्केटिंग रेनेटस कर रही है, तो प्लीज थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़े या किसी ने पढ़ी होगी तो मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसको कहते हैं लेबर डिवीजन। और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप अभी गूगल करिएगा लेबर डिवीजन, आपको पता चलेगा इकोनॉमिक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है। और लेबर डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक आदमी सब काम नहीं कर सकता, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मारुति गाड़ी बनाती है, मारुति में टायर कौन बनाता है? टायर मारुति नहीं, टायर एमआरएफ से लेती होगी या सीएट से या जेके टायर से लेती होगी। मारुति में बैटरी लगती है, बैटरी मारुति बनाती है क्या? नहीं बनाती। बैटरी या तो एक्साइड से लेती होगी या एमेरॉन से लेती होगी, है ना? कहने का मतलब ये है सर कि एक सवाल है कि जो मारुति कंपनी एक गाड़ी बना सकती है, वो टायर नहीं बना सकती है क्या? तो मारुति सोचेगी कि नहीं यार, मैं टायर भी खुद ही बना लूं, मैं बैटरी भी खुद ही बना लूं, मैं म्यूजिक सिस्टम भी खुद ही बना लूं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो जिस काम में एक्सपर्ट है वो उस काम को करता है। इसको कहते हैं लेबर डिवीजन। हमारी कंपनी ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, हमारे आरएनडी के लोगों ने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला बनाने के बाद कंपनी का काम है, हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम कंपनी का काम है प्रोडक्ट को मार्केट करना, कंपनी का काम है प्रोडक्ट को सेल करना। लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक पूरा फैक्ट्री बनाने की तो जरूरत नहीं है। इट इज समथिंग लाइक, आप ऐसा समझिए कि मुझे दूध पीने की जरूरत है। तो दूध पीने के दो तरीके हैं, या तो मुझे जितना दूध चाहिए मार्केट में अवेलेबल है मैं जाके खरीद के लाऊं और पी लूं, या मैं अपना गाय खुद खरीद के लाऊं कि नहीं दूध पीना है तो मैं गाय खरीदूंगा, अपने घर पे गाय बांधूंगा। तो घर पे गाय बांधेंगे तो गाय को चारा भी खिलाना पड़ेगा, उसका गोबर भी साफ करना पड़ेगा, बीमार होगी तो उसका देखभाल भी करना पड़ेगा। इतना ओवरहेड एक्सपेंसेस और इतना ओवरहेड मेहनत करने से अच्छा है कि मुझे जितना दूध चाहिए मैं उतना दूध मार्केट से जाके खरीद के ले आऊं, है ना? तो कंपनी क्या करती है, किसी ना किसी बड़े लैब से जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उनके साथ हमारा टाई अप होता है, उनके साथ बाकायदे हमारा एग्रीमेंट होता है। इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। बीपीओ वर्ड आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो कंपनी, ये सिर्फ हमारी कंपनी नहीं करती, दुनिया की हर कंपनी करती है। हम अपने काम को आउटसोर्स करते हैं।
कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, हमारे पास फार्मूला है, हमने एक फैक्ट्री से कांटेक्ट किया, हमने उनको बोला कि भैया ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला पे ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। पहले हम जाके वहां चेक करते हैं कि आपके पास जो मशीन है वो मशीन साफ सफाई है, वो मशीन जो है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में कैपेबल है कि नहीं है। जब उनके गुणवत्ता को, उनकी क्वालिटी को हम जांच लेते हैं तो कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है कि सिर्फ आप हमारा ही प्रोडक्ट बनाएंगे। साल भर में या महीने भर में आपकी जो कैपेसिटी है उतने कैपेसिटी का काम हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ आप आपके मशीन में हमारा ही प्रोडक्ट बनाइए और किसी का प्रोडक्ट आप नहीं बनाएंगे। बाकायदा लीगल एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ, और उसके बाद हमने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है, वो कंपनी हमारा प्रोडक्ट बनाती है और रेनेटस वेलनेस उसको मार्केटिंग करती है। क्योंकि ये लेबर डिवीजन है। रेनेटस वेलनेस अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए अब 10 करोड़ का फैक्ट्री लगाएगी, फिर उस प्रोडक्शन में 50 लोगों को रखेगी, वो 50 लोगों का सैलरी देगी, उससे अच्छा कि हम अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर लें। और ये सिर्फ हम नहीं करते, ये पूरी दुनिया में हर कंपनी के लोग करते हैं। आप देखेंगे अमेरिका में एक कंपनी है, उसका कॉल सेंटर जो है इंडिया में है। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, बीपीओ शब्द आपने सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब अमेरिका का कंपनी इंडिया में कॉल सेंटर क्यों खोल के रखा है? अमेरिका का कंपनी इंडिया में कॉल सेंटर इसलिए खोला है कि इंडिया में 1000 स्क्वायर फीट का जगह लेंगे उसकी कीमत ज्यादा होगी, या अमेरिका में 1000 स्क्वायर फीट का जगह लेंगे उसकी कीमत उससे 10 गुना होगी। अमेरिका में एक आदमी को सैलरी पे हायर करेंगे तो उसको जितना रुपया देना होगा उतना में इंडिया में 10 लोगों को हायर कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक सस्ती जगह ले ली, उसमें 10 सस्ते स्टाफ बैठा लिए और उनको कॉल सेंटर इंडिया, कंपनी अमेरिका में है लेकिन उस सेंटर इंडिया में बैठा हुआ है। इंडिया से लोग कॉल अटेंड कर रहे हैं, इंडिया से लोग कॉल रिसीव कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ये स्मार्ट वे ऑफ बिजनेस है, दुनिया का हर कंपनी करती है, हम भी यही करते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करती है। हमारे शरीर में जितना टॉक्सिन्स है, अगर वो टॉक्सिन हमारे शरीर से निकलने लगे तो 5-6 किलो तो ऐसे ही टॉक्सिन ही निकल जाएगा हमारे शरीर से। एक पाउच से जनरली एक ही कप बनता है, लेकिन शुरुआत में आप एक पाउच में 2 कप बना के भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काढ़ायु नोवा का कवर जिलेटिन से बना है सर। नोवा जो एक कैप्सूल है हमारा, किसी ने पूछा इसका कवर किस चीज से बना है, इसका कवर जिलेटिन से बना है। जिलेटिन जो होता है इसका 2 सोर्स होता है, एक एनिमल सोर्स होता है और एक प्लांट सोर्स होता है। लेकिन हमारा जो नोवा का जिलेटिन है ये प्लांट सोर्स से है। एनिमल सोर्स यानी जानवर के मांस को जब गर्म पानी में डाल के खौलाया जाता है तो उससे एक चिकना पदार्थ बाहर निकलता है, उसे जिलेटिन कहते हैं। उस जिलेटिन को प्रोसेस करके उससे जनरली कैप्सूल का कवर बनाया जाता है, लेकिन हमारी कंपनी का जो जिलेटिन है ये मार्केट में ये प्लांट सोर्स से बनाया जाता है। चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, आसनसोल से लिखते हैं राजेश जी, तो शरीर में नुकसान देता है। और हमें कैसे पता कि हमारे शरीर में कौन सी चीज कम है या कौन सी चीज ज्यादा है? अगर हमने ज्यादा पी लिया या ज्यादा चला गया हमारे शरीर के अंदर तो हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही, आपका बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है राजेश जी। कि जरूरत से ज्यादा विटामिन खा लेंगे, जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खा लेंगे तो भी तकलीफ है। लेकिन सर धन्यवाद दीजिए हमारे R&D टीम को, धन्यवाद दीजिए डॉक्टर राजीव दत्ता सर को। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना ये एडेप्टोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं। इस शब्द को याद रखिए, मैंने क्या कहा, एडेप्टोजेनिक। एडेप्टोजेनिक का मतलब ये होता है कि जो पदार्थ एडेप्टोजेनिक शरीर में जाने के बाद उतने ही शरीर में काम में लगते हैं जितने की आपको जरूरत है। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो आपके शरीर से फ्लश आउट हो जाता है। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एडेप्टोजेनिक होगा, अगर उसकी ज्यादा मात्रा आपके शरीर में चली जाएगी तो उतनी ही मात्रा आपके शरीर में काम में लगेगी जितने को आपको जरूरत है। जो एक्स्ट्रा मात्रा होती है वो आपके शरीर से स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से बाहर चली जाती है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो एडेप्टोजेनिक प्रोडक्ट्स है। आप 10 पैकेट काढ़ायु एक साथ घोल के पी लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कुछ नहीं होगा। आप 10 नोवा एक साथ खा लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके शरीर में जितनी जरूरत है उतना ही लगेगा, बाकी आपके शरीर से फ्लश आउट हो जाएगी। राइट? लेने का तरीका सर, गवर्नमेंट
तो काढ़ायु आप खाली पेट भी पी सकते हैं, चाय की तरह भी पी सकते हैं, जब जैसे आपकी जरूरत है वैसे पिएंगे। अगर खाली पेट पिएंगे तो ज्यादा असर करेगा, लेकिन कुछ लोगों को शुरू शुरू में हो सकता है एसिडिटी या गैस की शिकायत है, तो ऐसे लोग नाश्ता करने के बाद काढ़ायु पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिशन यानी कौन सी चीज कितने मात्रा में डाली जाए, ये कंपोजिशन हमें नहीं पता और में सही परिमाण में सारी चीजें मौजूद है। बिल्कुल, चाय पीना बंद कीजिए। पहले कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में खुद से चाय पीना बंद कीजिए, उसके बाद लोगों को बताना शुरू कीजिए। बिफोर मील आफ्टर मील कभी भी ले सकते हैं सर, आपकी चॉइस के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया काम ही करते हैं, तो किसी को अगर शुगर का दिक्कत है या किसी को डायबिटिक है, तो ये चीजें हमारे बॉडी में जाके हमारे पैनक्रियाज को हील करती हैं, हमारे बीटा सेल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इससे जरूर आपको फायदा मिलता है। समय लेता, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको जानकारी मिली होगी और आप इस जानकारी